अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, नई रेसिपी के साथ हाजिर। और जनाब, आज हम आपके लिए बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार समोसा चाट लेके हाजिर हुए हैं। और ये हमारे जो समोसे हैं, ये हमने फूलों की शक्ल में इनको बनाया है और बहुत उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे समोसे और हमारी चाट बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि हमने इसको किस तरह से बनाया। तो सबसे पहले हमने डो तैयार करनी है समोसों के लिए। इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और तेल डालेंगे और पानी डालेंगे। पानी हमने इसमें नीम गरम डालना है, यानी ठंडा नहीं ज़्यादा डालना और गरम भी नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ हमने इसको डो को तैयार कर लेना है। और डो भी आपने जो तैयार करनी है ना, वो नरम होनी चाहिए और ना ही बहुत सख्त, बस दरमियानी सी। तो इसको तैयार करके तो हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट है वो करेंगे। तो चलिए, डो हमारी हो गई है, इसको साइड में करते हैं और अब हम तैयारी करते हैं हमारी चाट की। तो चीज़ें आपको दिखा दें, यहाँ पे हमने इमली की चटनी रखी हुई है, दही की चटनी रखी है, थोड़ी सी मोटी मोटी कूट के हमने धनिया और पुदीना की चटनी रखी है। साथ ही साथ आलू उबले हुए हैं और चने भी उबले हुए हैं। थोड़ी सी मकई भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे, ये आपकी मर्ज़ी है, आप डालना ना चाहें तो। हरी मिर्चें बारीक काट के रखी हैं, प्याज भी बारीक काटे हुए हैं, टमाटर भी डालेंगे बिल्कुल बारीक बारीक काट के। तो उसके अलावा इसमें ये हम मिक्स जो सेव होती हैं ये डालेंगे और साथ में थोड़ा सा धनिया भी, चाट मसाला भी इसमें शामिल करेंगे और बाकी के मसाले साथ साथ। तो हमने करना क्या है कि हमने हमारी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनको एक बड़े प्याले में हमने डाल देना है। और ये हरी मिर्चें हो गई, मकई भी हो गई, तो इसके साथ साथ चने भी हमने डाल दिए हैं और आलू भी जितने आपको पसंद हो आप उतने डाल लीजिए। साथ ही साथ इसमें प्याज भी शामिल करेंगे और ये भी हो गया। और अब बारी है हमारे टमाटरों की, तो ये भी हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं और इनको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये सारी चीज़ें आपने बहुत बारीक बारीक काटनी है, जितनी बारीक फाइन काटेंगे उतनी ही ज़्यादा ये अच्छी लगेगी। तो अब बारी है थोड़े से मसाले डाल लेते हैं। इसमें हमने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, नमक डाला है, चाट मसाला भी शामिल करेंगे और अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। बस इससे ज़्यादा हमने कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं करनी है। और ये अच्छे से मिक्स करके हम इसको भी साइड में कर देते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये जो हमने डो बनाई थी, इसके हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं। बहुत छोटे साइज़ में आपने बनाने हैं और इनको बना के तैयार करके रख लीजिए। पहले थोड़ी सी डस्ट हमने डाल दी है आटा, और इसके ऊपर बना बना के हम रख रहे हैं। तो ये तैयार हो गए हैं। तो अब हमने करना क्या है कि इनको रोटी की तरह बेलना है। और उससे पहले हमें ये एक टिन चाहिए, या अगर आपके पास स्टील का गिलास है तो आप वो भी ले सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे हमने एक जो पेड़ा है वो लिया है और अब इससे हमने रोटी बेल लेनी है। साइज़ आप देख लीजिएगा, आपके पास गिलास या जो भी है जिसके ऊपर भी आप बनाना चाहते हैं उसके साइज़ के हिसाब से आप पेड़ा बनाइएगा और उसके साइज़ के हिसाब से ही आप इसको तैयार कीजिएगा। तो ये हमने बेल लिया है और इसको हम रखेंगे हमारे तवे के ऊपर पकने के लिए। ये देखिए तवा गरम है, इसको हमने डाल दिया है। अब इसको हमने दोनों साइडों से पकाना है, लेकिन पकाना हमने इतना है कि बिल्कुल कच्चा पक्का तैयार हो। इसके ऊपर फूल नहीं आने चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, बस ये इस तरह से ही हमने तैयार करना है।
इसी तरह हमारी जितनी भी रोटियां हैं हमने इनको तैयार करके रख लेना है। ये देखिए ये सब तैयार हैं। और अब हम हमारा फूल बनाने का जो है स्टेप वो करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये डब्बे को उल्टा करके इसके ऊपर इसको रखना है, और रखने के बाद किनारों को, इनको साइडों को इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए हमने इसके ऊपर धागा बांध देना है। तो कोई भी डोरी ले लीजिए, बहुत ज़्यादा बारीक धागा मत बांधिएगा कि उसकी वजह से ये फट ना जाए। तो इसको हमने इस तरह से बांध देना है, और बांधने के बाद इसको बिल्कुल बहुत टाइट मत बांधिएगा। ये देखिए ये तैयार है। तो तेल हमारा बिल्कुल गर्म है और हमने इसको अब डीप फ्राई करना है। तो चलिए तेल में इसको डालते हैं। तो अब ये चूँकि डब्बा हल्का है तो ये तेल में ठहरेगा नहीं, इसलिए हमने इसके अंदर चमचा रख के तो उसके बाद इसको दबा के रखा है, और साथ ही साथ इसको हम फ्राई करते रहें इस तरह से। आप चाहें तो इसके अंदर इस तरह से इसको तेल डाल के इसको डुबो भी सकते हैं। और ये देखिए ये हमारा जो समोसा है वो बन के बिल्कुल तैयार है। अच्छे से तेल इसका निकाल के और इसके बाद इसको हमने बाहर निकाल लिया है, और इसका धागा जो है उसको आराम से उतार देते हैं। अभी ये काफ़ी गर्म है, ज़रा सा ठंडा हो जाए तो फिर हम इसको बहुत आराम से इसको इस तरह से घुमाते हुए उतार लेंगे। तो ये देखिए ये बन के तैयार है। इसी तरह से बाकी जितने भी आपने समोसे तैयार करने हैं, लेकिन थोड़ा सा डब्बा ठंडा होने दीजिएगा या गिलास ठंडा हो जाए तो उसके बाद आप इसको बनाइए। तो ये तैयार है। अब इसके अंदर हमने हमारी चाट जो है वो डालनी है, और सारे जितने भी समोसे आप बना के तैयार करके फिर उसके अंदर एक ही दफ़ा फिलिंग जो है वो आप कीजिए। तो ये 3 से 4 टेबल स्पून के करीब जो चाट है वो इन प्यालों में आसानी से आ रही है। ये देख रहे हैं जैसे कि आप, तो हमने तकरीबन 3-3 टेबल स्पून डाले हैं। अब इसके ऊपर जो हरी चटनी है जिसमें हरा धनिया है, मिंट है, और साथ में हरी मिर्चें हैं, पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें, इसको हमने मोटा मोटा कूटा है, इसको बहुत बारीक नहीं किया, ये डाला है। और इसके ऊपर हम इमली की चटनी जो है वो डाल रहे हैं। तो इमली की चटनी भी इसके ऊपर डाल दीजिए, जितनी भी आपको पसंद हो, जैसे भी आप इसको खाना चाहें। और अब बारी है हमारी दही की, तो अब इसके ऊपर हम दही भी डाल देते हैं। दही में हमने हल्का सा नमक और ज़ीरा डाला हुआ है, साबुत ज़ीरा भुना हुआ इसके अंदर हमने शामिल किया था, तो ये भी इसके ऊपर डाल देते हैं। और ये लीजिए ये हो गया। थोड़ी थोड़ी इमली हम इसके ऊपर दोबारा से डालेंगे खूबसूरती के लिए। और अब बारी है हमारी सवैयों की। तो ये जो क्रिस्पी सवैयाँ होती हैं इनको इसके ऊपर डाल दें। हमने ये ली हैं जो थोड़ी मीठी भी हैं, इसके अंदर मेवा भी होता है, और ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। तो अब आप इसको जिस तरह से चाहें डेकोरेट कीजिए, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और जनाब हमारा फूल समोसा बनके बिल्कुल तैयार है, और बहुत उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है, और प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल का बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली किसी भी नई रेसिपी तक इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान हो आप सबका।